लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर अभी हम करने वाले हैं जिसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। बड़े नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, ये सब जानने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सभी चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, सो आप चाहें तो वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। लार्ज नंबर्स अराउंड अस। यहाँ एक स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। अ लाख वेराइटीज, लाख वैरायटी के ऊपर यहाँ पर एक कहानी दी गई है। चलिए पढ़ते हैं। Eshwarappa is a farmer in Chintamani, a town in Karnataka. He visits the market regularly to buy seeds for his rice field. ऐश्वरप्पा ये जो व्यक्ति है वो बाजार जाते रहता है सीड्स यानी बीज खरीदने के लिए, धान की खेती के लिए, जिससे हमें चावल मिलते हैं ना। एक दिन जब वह बाजार जाता है, ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन रामन्ना एंड लक्ष्मम्मा। दो व्यक्ति हैं, रामम्मा और ये जो दुकान पे लेडीज है इनका नाम है लक्ष्मम्मा, दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। सो ऐश्वरप्पा उनकी बातें सुनते हैं। रामन्ना सेड अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस। पहले हमारे देश में लाखों वैरायटी थी, किस्म थी चावलों की, है ना। फार्मर्स यूज्ड टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। किसान सभी बीज को संभाल कर रखते थे ताकि वो खेती कर सके। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटीज। लेकिन अब हमारे पास बहुत कम वेराइटीज बची हैं और फार्मर लोग मार्केट में जाकर बीज खरीद कर लाते हैं। सो लक्ष्मम्मा सेड देयर इज अ सीड बैंक नियर माय हाउस। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजिनियस वेराइटीज ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर। सो लक्ष्मम्मा कहती है कि उसके घर के पास एक सीड बैंक है। एक बैंक होता है जिसमें तरह तरह के बीज जो है उसको संभाल के रखा जाता है ना। इंडिजिनियस मतलब किसी एक जगह की पर्टिकुलर जो वैरायटी है उसके बीज संभाल कर वहां रखे गए हैं। सो यू मे हैव हर्ड द वर्ड लाख बिफोर। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? तो यहाँ पर लाखों वैरायटी की बात हो रही है। क्या आपको पता है लाख कितना बड़ा नंबर होता है? ऐश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन S2। ऐश्वरप्पा घर आते हैं, वो अपने बेटे और बेटी से बात बताते हैं। सो जो लड़का है वो सरप्राइज हो जाता है टू नो दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन दिस कंट्री। ही वंडर्ड 1 लाख, सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज। सो अभी तक उसने सिर्फ 3 वेराइटीज खाई हैं चावल की, है ना, 3 किस्में खाई हैं। तो वो सोचता है 1 लाख वेराइटी कितना ज्यादा होता है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। इफ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज इन लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। अगर 100 साल हम जी जाते हैं और रोज एक वैरायटी खाते हैं तो क्या हम सारे 1 लाख वैरायटी एक पूरे जीवन में खा पाएंगे? ऐसे कुछ डाउट्स या ऐसे कुछ क्वेश्चंस इनके मन में आते हैं। सो आगे दिया है बट हाउ मच इज 1 लाख? ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। लेकिन 1 लाख आखिर होता कितना है? तो यहाँ एक पैटर्न दिया है, देखिए। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होता है 999, क्योंकि 999 में जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये 1000 जो है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, मतलब इससे एक भी कम हुआ तो 3 डिजिट का नंबर बन जाता है। तो ये सबसे पहला 4 डिजिट का नंबर है। 4 डिजिट आप समझते हैं, अंक इसमें 4 है, 3 0 है और 1 1 है ना। सो 4 हो गए टोटल। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 1000। अब 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 9999। अब इसमें एक और जोड़ दिया तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, राइट। अब 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99999, 5 टाइम्स 9, और इसमें 1 ऐड किया तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ओके, सो अब जाके आया 1 लाख। इतना बड़ा अमाउंट होता है। सो 1 लाख को हम इस तरीके से लिखा हुआ है 1 लाख पढ़ते हैं, मतलब एक में 5 0 लगे हुए हैं एक के बाद, तो उसको हम 1 लाख पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है 99,995, तो 99,996 एक एक करके ऐड हो रहा है ना। 99,997, 99,998, 99,999 एंड जैसे ही हमने एक और ऐड किया तो 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 1 लाख। इसमें 1 ऐड किया तो 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, इस तरीके से नंबर्स आगे जाते हैं। ओके, सो ये पैटर्न होता है। नाउ Roxy and S2 found that if they ate
one variety of rice a day, they would come nowhere close to a lakh in a lifetime. वो दोनों ये सोचते हैं कि अगर हम एक वैरायटी रोज खाएंगे तो कहीं भी हम अपने जीवन में पूरी वैरायटीज तो नहीं खा सकते, 1 लाख है ना. So what if we ate 2 varieties of rice every day? Would we then be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years? अगर हम रोज 2 वैरायटीज खाएं राइस की तो क्या हम फिनिश कर पाएंगे एक पूरे जीवन में? अगर हम 100 साल जीते हैं और 2-2 वैरायटीज चावल के रोज खाते हैं तो क्या हम पूरे जीवन में खा पाएंगे सारी वैरायटीज? क्योंकि 1 लाख वैरायटीज है ना. ऐसे ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटीज? अगर वो 3 वैरायटीज रोज खाता है तो क्या वो 100 साल तक अगर जी रहा है तो सारी वैरायटीज खा लेगा? ये हमें क्लियर करना है. तो S2 यहाँ पर हमें एक हिंट जैसा दिया है. S2 क्या कहता है कि एक साल में हमें 365 डेज होते हैं. एक साल में कितने दिन होते हैं? 365. लीप ईयर को इग्नोर कर दिया जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, 366 होते हैं. हम ये सोच के चलते हैं कि 365 डेज ही होते हैं एक साल में. ठीक है. अगर हम y ईयर्स जिए, जितने साल, यहाँ 100 साल हमें जीने को बोला जा रहा है, मान लो 50 साल जिए, 60 साल जिए, उतने से आप मल्टीप्लाई कर दो दिन को, मतलब टोटल आपके लाइफ में कितने दिन है वो आपको पता चल जाएगा, है ना. सो कैसे करेंगे आगे देखेंगे. फिर एक क्वेश्चन भी है, चूज अ नंबर फॉर y. हमें कोई सा भी एक नंबर चुन के y के लिए और फिर 1 लाख का हमें पता करना है. चलिए सारे क्वेश्चन देखते हैं. जैसे पहला है 3 वैरायटी अगर रोज खाएंगे तो क्या हम 100 साल जिए तो सारी वैरायटीज खा लेंगे 1 लाख. सो टोटल डेज 100 ईयर्स. 100 ईयर्स में डेज कितने आ जाएंगे? सो एक साल में 365 डेज होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ गए 36,500 डेज. अब वैरायटी टोटल कितनी खानी है? सो 36,500 डेज हम रोज 3 वैरायटी खा रहे हैं ना, तो आंसर आ जाएगा 1,09,500. इसका मतलब यस, अगर 3 वैरायटी रोज एक व्यक्ति खाएगा तो वो 1 लाख से भी ज्यादा वैरायटी 100 सालों में खा जाएगा, है ना. ऐसे ही नेक्स्ट है वाई हमें एक चुनना था. तो मान लो 80 साल कोई व्यक्ति जिया तो एक साल में 365 दिन है तो 80 साल में कितने हो जाएंगे? 80 इंटू 365, 29,200 डेज. तो ये तो बहुत कम है, तो 29,200 ही आया. हमें देखना है कि 1 लाख के पास हो, तो ये तो 1 लाख से बहुत दूर है जो हमने नंबर चुना. ऐसे ही आप अलग नंबर देखकर रखकर चेक कर सकते हैं. तो दिस इज मच लेस देन 1 लाख. ओके, ये हो गया. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड इट आउट. 3 क्वेश्चन है. पहला है 2011 का सेंसस हुआ. सेंसस यानी जनगणना, जो पॉपुलेशन काउंट होता है वो. द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000. चिंतामणि जो टाउन है वहां की पॉपुलेशन है 75,000, 75,000. तो पूछा है हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000. 1 लाख से कितना कम है 75,000. सो 1 लाख में से 75,000 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25,000, यानी 25,000 लोग कम है. अगर 25,000 लोग और होंगे तो चिंतामणि की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 1 लाख. ऐसे ही द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000. हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000. अब 2024 में चिंतामणि जो टाउन है वहां की पॉपुलेशन यहाँ दिया हुआ है कि 1,06,000 है. तो 1,06,000 1 लाख से कितना ज्यादा है? तो 1,06,000 में से 1 लाख को माइनस कर दो, यानी 6,000 ज्यादा है. नाउ बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेस फ्रॉम 2011 टू 2024. 2024 में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया है अगर हम 2011 से कंपेयर करें तो 2011 में पॉपुलेशन 75,000 दिया हुआ है और 2024 में पॉपुलेशन 1,06,000 दिया हुआ है. तो 1,06,000 में से 75,000 को माइनस कर देंगे तो 31,000 पॉपुलेशन बढ़ गई है इतने समय में. ओके, नाउ गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर. लार्ज नंबर कितना बड़ा है इसके थ्रू हम समझते हैं. यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दीज. ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने सुने होंगे कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है. यहाँ आप इमेज भी देख सकते हैं. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है. इसकी हाइट है 180 मीटर. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. 180 मीटर है. ऐसे ही कुंचिकल वाटरफॉल है कर्नाटका में, जो हाइट कितनी है जिसकी 450 मीटर से इसका पानी ऊंचाई से गिरता है. ठीक. अब यहाँ दिया है इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट आर बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फैमिलियर. लेट अस सी एन एग्जांपल. हम कभी समझ नहीं पाते, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, अरे ये इतना 500-400 मीटर कितना होता है. सो इसको हम कंपेयर करते हैं किसी ऐसी चीज से जिसका अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं. जैसे यहाँ दिया है लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट. सोमू इज 1 मीटर टॉल. यहाँ एक पिक्चर है, देखिए सोमू यहाँ खड़ा है. सोमू की जो हाइट दी गई है वो
कहा जा रहा है कि 1 मीटर है। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब सोमू बिल्डिंग में सबसे ऊपर खड़ा है ना, टोटल 10 फ्लोर्स है बिल्डिंग में। सोमू की हाइट 1 मीटर है और कहा जा रहा है एक फ्लोर की हाइट सोमू का 4 गुना है। तो सोमू की हाइट 1 मीटर है तो एक फ्लोर की हाइट कितनी होगी, 4 मीटर। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 10 फ्लोर्स हैं, तो पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10, 40 मीटर्स। सोमू की हाइट 1 मीटर, तो एक फ्लोर की हाइट 4 गुना यानी 4 टाइम्स किया 1 को, तो 1 4s are 4, राइट। और पूरी बिल्डिंग में 10 फ्लोर है तो टोटल कितना हो जाएगा हाइट, 4 इंटू 10, ठीक है। तो 40 मीटर्स इसका आंसर आ गया बिल्डिंग की हाइट। तो तीनों हाइट्स हमें पता चल गई। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 180 मीटर्स और कंचिकल वाटरफॉल की हाइट 450 मीटर। अब क्वेश्चन है कौन सा बड़ा है, विच इज टॉलर, स्टैचू ऑफ यूनिटी या बिल्डिंग। तो हम देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी टॉलर है ना। कितना टॉलर है, तो 180 है स्टैचू ऑफ यूनिटी, 40 मीटर है बिल्डिंग, तो इसको माइनस करो, 140 मीटर ज्यादा लंबी है। सो वी कैन सी दैट कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 4 गुना लगभग ज्यादा है किसके, बिल्डिंग से, है ना। बिल्डिंग है हमारी 40, तो 40 को 4 टाइम्स करेंगे तो 160 आता है, तो 4 गुना से भी ज्यादा लंबा है स्टैचू। ऐसे कुंचिकल वाटरफॉल जो है वो बड़ा है या सोमू की बिल्डिंग। कुंचिकल फॉल की हाइट कितनी है, 450 मीटर, और उसमें से बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर दो, यानी फॉल जो है वो बड़ा है 410 मीटर, राइट। फिर है हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल। सोमू की बिल्डिंग अभी 10 फ्लोर की है, कितने फ्लोर और होने चाहिए कि वो उसकी जो हाइट है वो वाटरफॉल यानी 450 के आसपास हो जाए। सो देखो बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, अभी हमें पता है कि एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है तो 10 फ्लोर की हाइट 40 मीटर है। कुंचिकल की हाइट कितनी है वाटरफॉल की, 450 मीटर। तो कितने फ्लोर चाहिए कि हमारी जो बिल्डिंग की हाइट है सोमू की वो 400 मीटर के बराबर हो जाए। तो 400 मीटर को 4 से डिवाइड करो, लगभग 112 फ्लोर से थोड़ा ज्यादा चाहिए। 112 फुल फ्लोर चाहिए, यानी 112 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 448 आ गया मीटर हाइट। लेकिन हमें वाटरफॉल की हाइट करनी है जो कि 450 है, राइट। सो ये 448 कम है 450 से, तो 112 की जगह अगर आप 113 फ्लोर बना देते हैं तो 450 से ज्यादा हाइट हो जाएगी। तो लगभग 113 फ्लोर बनाने पड़ेंगे जो अभी सोमू की हाइट है उसके हिसाब से। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। नाउ इज 1 लाख अ वेरी बिग नंबर, क्या 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है? ये तो डिपेंड करता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे ईश्वरप्पा आस्क रॉक्सी एंड S2 इज अ लाख बिग और स्मॉल, लाख बड़ा है या स्मॉल है? ईश्वरप्पा अपने दोनों बच्चों से पूछते तो रॉक्सी कहती है कि आई फील 1 लाख इज अ लार्ज नंबर, 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ दिया है हमारे पास 1 लाख वैरायटी है राइस की जो बहुत ज्यादा है। लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन्स लिविंग फॉर 274 ईयर्स, दैट इज रियली लॉन्ग टाइम। कहती है अगर 1 लाख दिन हम जिए तो 274 साल हम जिएंगे, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन दे कुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर्स। अगर 1 लाख लोग हाथ में हाथ डालकर कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हो जाएं तो लगभग 38 किलोमीटर तक लाइन जाएगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ा नंबर है 1 लाख। तो S2 की बारी आती है, वो कहता है मेरे लिए तो 1 लाख बहुत बड़ा नंबर नहीं है। क्यों? डू यू नो दैट क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद में है वहां 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। 1 लाख लोग सिर्फ एक स्टेडियम में ही आ जाते हैं। फिर मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर ऑन देयर हेड्स। लगभग जो लोग हैं उनके सिर में 80,000 से 1,20,000 बाल होते हैं। सो इमेजिन 1 लाख हेयर्स फिट इन सच अ टाइनी स्पेस। 1 लाख बाल आ सकते हैं इतने छोटे से सिर में, तो 1 लाख इतना बड़ा नंबर भी नहीं है। सो आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट अ टाइम। सो ये बच्चा कहता है कि मैंने सुना है एक ऐसी फिश होती है फीमेल फिश जो एक साथ 1 लाख अंडे देती है। सो सोचिए 1 लाख अंडे, और कुछ तो लेस 10 ऑफ लैक्स, 10 लैक्स के आसपास अंडे देती है एक बार में। तो 1 लाख इतना बड़ा नंबर भी नहीं है। अब पूछा है हाउ डू यू व्यू अ लाख, तो आपके हिसाब से लाख बड़ा है या छोटा है? सो टोटली डिपेंड्स। आई थिंक अ लाख इज बिग व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक पीपल, राइस, वेराइटीज और मनी। 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है अगर हम किसी व्यक्ति से कंपेयर करें, पैसे से कंपेयर करें, राइस की वेराइटी से कंपेयर करें। बट इट कैन फील स्मॉल व्हेन वी कंपेयर टू क्रोर्स, बिलियंस और वेरी लार्ज थिंग। लेकिन अगर इसे
जैसे हम बड़ी चीजों से कंपेयर करें तो ये इतना बड़ा नंबर भी नहीं है। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर। लाइक देखो 5 डिजिट का नंबर लिखा तो हम कॉमा लगाते हैं, पीछे से 3 डिजिट 0, 3 और 8 छोड़ा, फिर कॉमा लगाया 45 है ना, मतलब 1000, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते हैं। ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है आसानी से पढ़ने के लिए कॉमा हम लगाते जाते हैं ना, जैसे पहले 1000 पे, फिर 10,000 पे, फिर 1 लाख पे, राइट। जैसे यहाँ 1 लाख लिखा है तो पीछे से 3 जीरो छोड़ के कॉमा, फिर 2 जीरो छोड़ के कॉमा, फिर 1 पे, है ना। ये जो नंबर है इसमें 12 के बाद कॉमा है, 78 के बाद कॉमा है, मतलब 12,78,830 लिखा है ये, है ना। पढ़ने में आसानी हो जाती है। ऐसे ही अगर आप 15 वाला नंबर देखो, 15,75,000 ये हो गया नंबर। अभी जो नंबर दिए इनके हमें ऐसे ही नंबर्स में इसका वैल्यू लिखना है, जैसे 3,06,000, 5,04,085, 27,30,000, देन 70,53,138। अब इसका हमें नंबर लिखना है, यहाँ हमें लेटर्स में दिया हुआ है। सो पहला है 1,23,456, 4,07,704, 50,05,050, देन 10,02,35। इस तरीके से लिखेंगे। ओके, ये इजी है, ये सब हम पहले आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है। प्लेस वैल्यू सिस्टम कि वंस के नीचे वंस का नंबर, टेंस के नीचे टेंस का नंबर, 1000 के नीचे 1000 का नंबर, है ना। तो वैसे ही हमें ये नंबर्स को लिखना है।